हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ले आए हैं लीनियर इक्वेशन का 10th लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड फाइंड द स्पीड ऑफ फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन करेंट वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानना होगा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, और यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि स्टिल वाटर क्या होता है और करेंट वाटर क्या होता है। ठीक है, तो स्टिल वाटर होता है जैसे कोई रिवर है, जो नॉर्मल स्पीड जो होता है रिवर का, उसको कहते हैं हम लोग स्टिल वाटर। और अगर मान लीजिए ये कोई रिवर है जो 3 किलोमीटर पर आवर से इसका फ्लो होता है ये, लेकिन अगर इसमें बोट आ गया और इसमें क्या होगा, बोट आ गया तो इसका अपना स्पीड मान लीजिए कि इसका 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अगर ये जो है रिवर के फ्लो, जो मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगर बोट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और रिवर भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर रिवर जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन बोट जो है वेस्ट डायरेक्शन मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, अप स्ट्रीम। तो इसके साथ हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे let speed of man in still water। ये हमारा क्या है, ये हमारा दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं ये x है, x किलोमीटर पर आवर है, और मान लेते हैं स्पीड ऑफ मैन इन करेंट वाटर, ये हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, यहां से हम लोग का स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा हमारा, जब दोनों एक डायरेक्शन में है तो क्या स्पीड ऐड हो जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन अप स्ट्रीम हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, तो इसमें हम लोग एक से माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है, कितने आवर में, 2 घंटे में। तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं, तो यहाँ से इसका स्पीड आ जाएगा एक्चुअल क्या, यहाँ से एक्चुअल स्पीड आ जाएगा 20 किलोमीटर बाई 2 आवर्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया हमारा 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमारा ये पहला इक्वेशन आ गया। और दूसरा क्या है, यहाँ बोला जा रहा है कि अप स्ट्रीम में वो चल रहा है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर बाई 2 आवर्स, तो ये हो जाएगा 2 आवर्स, 2 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, और इसका वैल्यू था x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, एक यहाँ से इक्वेशन निकला और एक यहाँ से इक्वेशन निकला, और दोनों को अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, और वहाँ से x और y का वैल्यू आएगा, जिसे हम लोग बता सकते हैं कि जो मैन का जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में कितना है और करेंट वाटर में कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये दोनों देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, और साइन भी अलग अलग है, तो डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर देंगे, और यहाँ से आएगा हमारा 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू हो गया 6 किलोमीटर
पर आवर। मतलब आदमी का जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है। और अगर बात करें हम y की, तो y कैसे आएगा, तो x प्लस y इक्वल टू 10 है, तो x का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू हमारा आ जाएगा 4। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ मैन इन करेंट वाटर हो जाएगा क्या, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में अक्सर एप्लीकेशन के टर्म में पूछते रहता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम किया जाता है, अगेंस्ट जाता है, मतलब बोट जो है रिवर फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है अप स्ट्रीम में, तो 16 किलोमीटर चलता है, और डाउन स्ट्रीम में वो 24 किलोमीटर चलता है। कितने आवर लेता है, दोनों को मिला दिया तो कितना घंटा लेता है, 6 घंटा लेता है। और उसी तरह सेम चीज़ है, सेम कंडीशन है, मतलब 12 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में चलता है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, लेकिन टाइम क्या है, सेम है, मतलब 6 आवर, मतलब 6 घंटा, ठीक है, 6 घंटा, 6 आवर, ठीक है। अब बोला जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ मैन इन स्ट्रीम। स्ट्रीम लिख सकते हैं या करेंट लिख सकते हैं, बी y किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हम लोग सिंपली लिख सकते हैं स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई। पिछले क्वेश्चन में सिंपली ऐसे किए थे, तो ये वाला चीज याद ही रखना है कि x प्लस वाई जुटता है। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड इन अप स्ट्रीम, ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि वो अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर चल रहा है, तो 16 किलोमीटर। तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, यहाँ से लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अप स्ट्रीम कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अप स्ट्रीम हमारा कितना है, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। तो और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन लिख लेते हैं, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल स्पीड। तो यहां से हो जाएगा 16 बाई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सॉरी, ये आवर में होगा सिर्फ आवर, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। और वही बात करें हम अगर डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये चल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउन स्ट्रीम, ये हमारा कितना है, तो ये है हमारा 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा क्या, टोटल डिस्टेंस हमारा 24 हो गया। और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या था, वो था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आवर, ये हो गया। अब हम क्या देखते हैं, अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों मिलाकर कितना घंटा ले रहा है, वो 6 घंटा ले रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 16 बाई x माइनस 1 प्लस 24 बाई x प्लस वाई इक्वल टू ये क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। तो ये यहां से हमारा पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है।
और सेकेंड केस क्या बोल रहा है, सेकेंड केस बोल रहा है यहाँ से कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चल रहा है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में सेम टाइम में। तो यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ट्वेल्व किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, तो 12 बाई एक्स माइनस वाई प्लस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये 36 था, 36 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू लाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन में आया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं 16u प्लस 24v इक्वल टू 6, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं 12u प्लस 36v इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो इन दोनों को देखिए, तो इसका देख रहे हैं कि कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इससे क्या करेंगे, इसको 3 से इंटू करेंगे, इसको 4 से इंटू करते हैं, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ देखेंगे तो 16 3 48 48u प्लस 24 3 जा 72v इक्वल टू 18, और यहाँ से आ जाएगा 12 4 जा 48 48u प्लस यहाँ से आ जाएगा 144v इक्वल टू 24। अब साइन बदलते हैं, तो साइन बदलेंगे तो ये होगा, तो ये हमारा आएगा, ये कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -72v इक्वल टू -6, ये आया। और यहाँ से हमारा v इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v हमारा क्या देगा, v इक्वल दे देगा 6/72, तो ये देगा हमारा 1/12। ठीक है, अब हम चलते हैं u का वैल्यू निकालते हैं। तो u का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग v का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये इक्वेशन है हमारा, एक इक्वेशन 16u प्लस 24v इक्वल टू 6, हमारा v का वैल्यू आया है 1/12, तो 16u प्लस 24 इंटू 1/12 इक्वल टू 6 है। ये हमारा 2 से गया, तो 16u इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो u इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4/16, तो यहाँ से 1/4 आया। ठीक है, और हम लोग यहाँ देख लिए हैं, माने थे क्या कि 1 बाई एक्स माइनस वाई को u के बराबर माने थे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ हमारा थर्ड इक्वेशन आया। ठीक है, ये आया। और फिर उसी तरह हम लोग v का वैल्यू v से एक और इक्वेशन लेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा, v इक्वल टू 1 बाई हमारा क्या आया था 1/12 आया था, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं v इक्वल टू 1/12, और ये आया था हमारा क्या, ये आया था 1 बाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा, तो 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 8 आ गया, x इक्वल टू 8 आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करते हैं, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड x हम लोग क्या माने थे, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर आ गया, और स्ट्रीम में क्या आ गया 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, और फिर इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे सबसे लास्ट टॉपिक जो है टाइम एंड वर्क पे। ठीक है,
ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा एक सेलर है, नाविक है, जो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है कितने मिनट में, 40 मिनट में, और रिटर्न करता है 1 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड इन करेंट वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ नहीं मानना है हमें कि लेट स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर हम लोग मान लेते हैं क्या है हमारा, x है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेलर इन करेंट वाटर। स्पीड ऑफ सेलर इन करेंट वाटर क्या हो गया, y किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारा स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा हमारा क्या, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इन अप स्ट्रीम हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बोला जा रहा। फिर बोला जा रहा हमारा कि जो सेलर है वो कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है कितना में, इतना मिनट में। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, ये कितना है हमारा, यहां से हमारा है 8 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम हमारा लग रहा है 40 मिनट। तो 40 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे, तो आवर चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड दे देते हैं, तो इतना आवर हो गया। अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि डिस्टेंस ये था, टाइम ये था, स्पीड ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 8/x प्लस वाई इक्वल टू 40/60 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से, और ये हमारा 12, तो हमारा x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 12 आ गया, पहला इक्वेशन। ठीक है, अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में हम लोग क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में हम लोग करेंगे, इसमें डिस्टेंस कितना चला है, इसमें डिस्टेंस चला है, ये डिस्टेंस मतलब लौटा है, तो लौटा तो सेम डिस्टेंस होगा, तो इसमें अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अप स्ट्रीम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 8 किलोमीटर, क्योंकि सेम है, मतलब लौटा है, मतलब आप क्या है कि आप पहले स्कूल से घर गए और फिर घर से स्कूल आए, तो डिस्टेंस तो हम सेम ही चले ना। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि पहले वो डाउन स्ट्रीम में गया और फिर रिटर्न हुआ, तो डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, 8 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या, यहाँ से टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना लिया है, 1 आवर लिया है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं डिस्टेंस 8 और स्पीड है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 8, यहाँ से हमारा आया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन और वो इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12 आएगा, और x माइनस वाई इक्वल टू आएगा 8। यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो 2x इक्वल टू आएगा 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10। जब x इक्वल टू 10 आया तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू 2 आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, स्टिल वाटर का स्पीड निकाल लिए, सेलर इन स्टिल वाटर और सेलर इन करेंट वाटर। तो इस तरीके से हम लोग ये जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। आइए, और हमारे जो विवेक सर हैं वो कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सर आइए।
सो गाइस, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास आप शेयर कीजिए। आप चैनल को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको मेहनत दिख रही है सबकी, तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स के पास पहुँचाएं ताकि वो बेनिफिट ले सके। और मैं ये कहना चाह रहा था कि इस चैनल पे हमारे साथ बायो के टीचर भी जुड़ रहे हैं और अगले सेशन से आपको बायोलॉजी की वीडियोस भी अवेलेबल होने वाली हैं, जिसमें नीट और बोर्ड्स दोनों को देखा जाएगा 9 to 12 क्लासेस के लिए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग और बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।